हे गाइस, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो लॉग। आज है 15 सितंबर 2021 और आज इंजीनियर्स डे है। मैं हूँ विश्वेश्वरैया औद्योगिक और प्रौद्योगिक संग्रहालय, विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम के जस्ट बाहर। और इस म्यूज़ियम में जितने भी इंडस्ट्रियल मशीन्स हैं, जैसे कि जनरेटर, मोटर, इंजन्स, जो बहुत पुराने समय से हैं, वो सभी यहाँ पे है। और आज इंजीनियर्स डे पे मैं यहाँ का विज़िट लिया हूँ फर्स्ट टाइम बैंगलोर में। 6 ईयर्स हो चुके हैं मुझे बैंगलोर में, बट ये मेरा फर्स्ट विज़िट है कहीं एज ए कुछ विज़िट करने के लिए, घूमने के लिए। तो होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये वीडियो हो सकता है आपको पसंद आए। मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा जो मुझे समझ आता है अंदर म्यूज़ियम में। जो भी चीज़ मैं समझ पाया हूँ वो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। यू कैन जस्ट फॉलो अप, और कुछ समझ नहीं आया तो यू कैन आस्क इन कमेंट्स। तो विश्वेश्वरैया जी का यहाँ बर्थडे आज मनाया गया 15 सितंबर को। सो आई एम इन विश्वेश्वरैया टेक्निकल म्यूज़ियम, और इस म्यूज़ियम में मैं देख रहा हूँ बहुत सारे इंजन्स। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इस फ्लोर में राइट ब्रदर्स जो फर्स्ट एरोप्लेन उड़ाए थे उनका पूरा राइट ब्रदर्स का प्लेन दिख रहा है। ये एक्चुअल जेट इंजन है जो आजकल के एरोप्लेन में रहता है। ये पीछे से स्पीड में जेट निकलता है, नोज़ल है, ये छोटा सा छेद है नोज़ल। और रोल्स रॉयस का एक्चुअल इंजन है। सामने जो टरबाइन रहता है इससे कंप्रेस हो जाता है बहुत सारा एयर और ऑयल का मिक्सचर, और बाहर के पाइप्स जो है फिलिंग के लिए और कोल्ड करने के लिए लगता है। एक्सियल फ्लो टर्बोजेट इंजन। ये जो मॉडल बनाया है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी के लिए बनाया है। बिजली कैसे बनती है, ऊपर जो डैम है, डैम का ये रिजर्वायर है, पानी यहाँ पे जमा रहता है और यहाँ पे गेट है, यहाँ से पानी जाता है और डायरेक्ट यहाँ पे टरबाइन हमें दिख रहा है। इस टरबाइन को घुमाकर पानी बाहर निकल जाता है। ये एक तरीके का सिस्टम है। ये वो जो टरबाइन है वो एक्चुअल में यहाँ पे रखा गया है, पेल्टन टरबाइन। मैंने अपने प्रोजेक्ट में बनाया था, सेम कलर का, ऑरेंज कलर का मैंने पेल्टन टरबाइन दिया था। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्लांट का मॉडल यहाँ पे दिया गया है कि जो भी पहाड़ के इलाका होते हैं वहाँ पे ही डैम बनाया जाता है, और राइट हैंड साइड वो जो घर है वहीं पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हुई है। तो इस वाले फ्लोर में स्टीम इंजन, डीजल इंजन, गैस इंजन, पेट्रोल इंजन सारे हैं। हॉट एयर इंजन, क्रैंक शाफ्ट, जो एक इंजन का क्रैंक शाफ्ट होता है उसका अरेंजमेंट कैसा होता है। यहाँ पे 2 सिलेंडर हैं, वी टाइप इंजन कहते हैं इसको, सिंगल सिलेंडर, 4 सिलेंडर, अपोज्ड पिस्टन इंजन, रेडियल इंजन। और यहाँ सिखाया है कैसे ऑटोमेटिक कार चलेगी, उसके बारे में सब बताया है। स्टीयरिंग कैसे वर्क करता है उसका यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे लोग बैठकर
और इसको स्टीयरिंग कैसे वर्क करता है, एक बच्चे जो हैं साफ साफ देख सकते हैं यहाँ पे कि लेफ़्ट घुमाते हैं तो एक्चुअली में कैसे घूम रहा होता है वो। तो हमारे सामने है डीजल इंजन, और डीजल इंजन में ये जो है ये बिजली प्रोड्यूस करती है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। और ये है एक्चुअल डीजल इंजन, और ये ट्रेन का पहिया ना डीजल इंजन इस चक्के को मूव करता है। ये स्टीम इंजन है। 110 bhp to 3000 rpm 4 स्ट्रोक इंजन दिख रहा है हमें। किसी भी इंजन का फ्यूल इंजेक्शन कैसा होता है, फ्यूल का फिल्टर, फ्यूल का पंप, वो इसमें दिखाया गया है। पेट्रोल या डीजल हो, फ्यूल इंजेक्ट कैसे होता है। ये है राइट ब्रदर जो कि एरोप्लेन का उड़ाने का कोशिश कर रहा है उसी के ऊपर सोकर। तो ये इंजन वाला सेक्शन बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा मुझे, स्पेशली ये जो जेट इंजन है ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि ये जो तेज़ भागता है 2000 किलोमीटर को 2 घंटे में बदल देता है। मैं अपने घर से बैंगलोर 2 घंटे में पहुंच जाता हूँ इस जेट इंजन के कारण। सबसे मेरा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है। उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और बाकी सारे इंजन एक्चुअली देख के इंस्पिरेशनल लगते हैं। ये सेक्शन में है इलेक्ट्रोटेक्निक, विद्युत तकनीक। यहाँ पे बॉयलर है, वाटर जो है स्टीम बनती है, टरबाइन को रोटेट करती है, जनरेटर से बिजली इलेक्ट्रिसिटी बनता है, और ये टावर से इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसमिशन लाइन है, इससे ट्रांसमिट होकर हमारे घर तक पहुँच जाता है। इलेक्ट्रिसिटी से कंप्यूट कैसे करोगे, कंप्यूट विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो जो कंप्यूटर है वो एसेंशियली वो इलेक्ट्रिसिटी वो बिजली ही लेता है, उसी से कंप्यूट करता है। तो जितने सारे प्रोसेसर हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, और ये वैक्यूम ट्यूब्स हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जो पुराने टाइम के ट्रांजिस्टर जब नहीं आए थे, ये जो सेक्शन है उसमें ट्रांजिस्टर रखा हुआ है, और सबसे ऊपर जो है वो आजकल जो CPU है, प्रोसेसर्स हैं, वो रखा गया है सबसे टॉप में जो है। उसके पहले हम लोग ट्रांजिस्टर यूज़ करते थे, उसके पहले डायोड यूज़ करते थे, ये डायोड है, और उसके पहले हम ये वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे। तो ये पूरा सेक्शंस कंप्यूटर का है। यहाँ पे एक्चुअल टेलीफोन एक्सचेंज रखा है। द 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर एक्सप्लेन किया है। विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूजियम बैंगलोर। भेल से बहुत कुछ मिला है। हाई वोल्टेज लैबोरेटरी डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल का अब हम ऑब्ज़र्व करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की कंप्यूटेशन में क्या वर्क है हमने देख लिया। इलेक्ट्रिसिटी बाय मूविंग ए कॉयल, ये एक कॉयल है बीच में, ये मैग्नेट है, और अगर हम उस कॉयल को मूव करते हैं तो वहाँ पे बिजली बन रही है। तो सिर्फ एक घुमा हुआ वायर को बस मूव कर देना है मैग्नेट के बीच में, उससे बिजली बन जाती है। फैराडे मोशन, फैराडे मोशन ये जो कॉयल है कैसे मूव कर रहा है उसका है डेमोन्स्ट्रेशन। फैराडे का रिंग है, फैराडे रिंग, इस रिंग में ही वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है। फर्स्ट कॉयल जो है सेकंड कॉयल इस पे इंड्यूस कर रही है। ये है डेमोन्स्ट्रेशन मोटर का। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट मीन्स बिजली के तार से मैग्नेट बनती है। वो जो इलेक्ट्रिक की वायर आई है वो उस पर पूरा लपेटा हुआ है, उसके चलते ये जो रॉड है ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन गया है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का ये जो पोल है वो साउथ पोल है, इसलिए वो नॉर्थ की तरफ सटा हुआ है। तो जब हम यहाँ पर से इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं
तो जो साउथ पोल है वो नॉर्थ की तरफ जाता है और नॉर्थ पोल साउथ की तरफ। ये वेदर स्टूडियो है, यहाँ से वेदर फोरकास्टिंग होती है, कहाँ का क्या टेम्परेचर चल रहा है और कैसा मौसम है वो है। ये है जनरेटर, हमने मोटर देखा उधर, यहाँ पे है जनरेटर। अगर मैं इसको मूव कर रहा हूँ तो ये जो मैग्नेट है बीच में ये मूव कर रही है और उससे इलेक्ट्रिसिटी बन रहा है। जितना ज़्यादा मैं तेज़ी से मूव करूँगा, जितना स्पीड घूमेगा उतना इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, जितना स्पीड में घुमाऊँगा। अभी मैं फुल, तो जितने स्पीड से आप घुमाओगे उतना ज़्यादा बिजली बन सकता है। इसलिए स्टीम इंजन यूज़ करते हैं जो कि 3000 आरपीएम में घूमती है, 3000 रोटेशन पर मिनट में घूमती है, उतना ज़्यादा बिजली बन जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के माइलस्टोन्स, कब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कवर हुआ और हम कहाँ तक आ चुके हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो यहाँ पे है। ओके, यहाँ पे फिर से इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा जनरेट करने का पॉसिबिलिटी है, तो इसे हम रोटेट कर रहे हैं। साइकिल का चक्के में डायनामो लगा हुआ है और कितना वोल्टेज देखो जनरेट हो रहा है। अभी मैंने 5 वोल्ट बना लिया है बिजली, 6 वोल्ट, तो लगभग 5 वोल्ट तक का इस फुल स्पीड में। शायद आप देख सकते हो नल के पीछे कोई पाइप नहीं है लेकिन वाटर उससे निकल रही है। तो ये है मैजिक वाटर टैप और ये कैसे वर्क करता है ये हमें सोचना होगा। ये सेक्शन का नाम है राइजिंग बबल्स। बबल्स, इस ट्यूब्स में से बबल्स कैसे राइज़ करते हैं, तो बबल्स राइज़ करने के लिए ये इसको पुश करना होगा। तो आप देखो कितने बड़े बड़े बबल्स आते हैं। फिर से एयर को बबल्स छूट रहा है उसमें, तो इसमें एयर पास हो रहा है वो बबल्स के थ्रू। तो इसको जितना पुश करोगे उतने बबल्स जाएंगे। ये भी फ़न है, ये सेक्शन फ़न के लिए है, बच्चों के लिए जो कुछ ना कुछ एक्टिविटी करेंगे। पैराबोला कैसे बनता है, एक स्क्वायर में लिक्विड डाला हुआ है एक रेक्टेंगल में, इसे रोटेट करने पे जितना ज़्यादा रोटेट करेंगे तो वो जो कर्व बनता है उसे पैराबोला कहते हैं। ये पैराबोला बनने का डेमो दिया है। ये मैथ्स का सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्शन है, कोनिक सेक्शंस। कोनिक सेक्शंस में सर्कल, जो ये कट करते हैं तो सर्कल बनता है, एलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला। ये चारों सेक्शंस कोन में कैसे रहते हैं वो इसमें डेमो करके दिखाया है। अगर हम इसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें हमें कोनिक सेक्शन देख सकते हैं। ऊपर एलिप्स, इधर हाइपरबोला, ये पैराबोला और ऊपर सर्कल, एक सर्कल दिख रहा है। तो विश्वेश्वरैया इंडस्ट्रियल एंड टेक्नोलॉजिकल म्यूज़ियम में मैं बहुत कम समय लेके आया था, लगभग 1.5 आवर में यहाँ रह पाया। ऑफिस का समय हो रहा है 2 PM से। सो अभी तक मैंने जो दिखा पाया अच्छे से वो था ग्राउंड फ्लोर का इंजन हॉल। इसमें इंजन मैंने दिखाया है जो एयरक्राफ्ट के हैं, डीजल इंजन, स्टीम इंजन। डायनासोर का इनक्लेव भी उसी ग्राउंड फ्लोर में था, मतलब पुराना एक बड़ा सा डायनासोर था जिसका आवाज़ के कारण मेरे वीडियो में पता नहीं अच्छे से मेरा आवाज़ गया है कि नहीं। फर्स्ट फ्लोर में फन साइंस था। फन साइंस बहुत ही अच्छा सेक्शन बनाया है। इलेक्ट्रॉनिक, फर्स्ट फ्लोर में जो इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन है और जो थर्ड फ्लोर में इलेक्ट्रॉनिक के सेक्शन है, बेल हॉल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स।
भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस दिए थे वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थे। उसमें हमने देखा वैक्यूम ट्यूब यूज़ करते थे हम, फिर ट्रांजिस्टर, फिर प्रोसेसर। साइंस फॉर किड्स है 3rd फ्लोर में। तो ओवरऑल मैं ये एकदम हाईली रिकमेंड करता हूँ। ये चाहे कॉलेज के स्टूडेंट्स हों या बच्चे हों 4 या 5 इयर्स के, ये सभी के लिए हाईली रिकमेंडेड प्लेस है। यहाँ पे एक टरबाइन देख सकते हैं हम। अब ये जो बाहर है, ये बाहर में क्या क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे ये लंदन से एक टरबाइन है, ये हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनाती है। और यहाँ पे एक स्टीम इंजन रखा गया है। स्टीम इंजन हमने देखा है कि स्टीम इंजन कैसा होता है अंदर, हमने 1st फ्लोर में देखा है। तो वो इंजन पूरा आगे लगाया जाता है और बाहर में ये जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट का जो बाहर ये होता है इंजन के पीछे का नोज़ल, वो हमेशा बंद करके रखा जाता है, कवर अप करके, किसी भी एयरपोर्ट में भी। तो ये एक फाइटर एयरक्राफ्ट है, यहाँ पे मिसाइल लगा के छोड़ा जाता है। तो विश्वेश्वरैया औद्योगिक एवं प्रौद्योगिक संग्रहालय बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेस लगा मुझे। बाहर एक और स्टीम इंजन रखा गया है। तो अंदर जितने सारे इंजन्स आप देखें उसको और ज़्यादा विजुलाइज कर पाओगे अगर आप बाहर देखोगे इस तरह से। तो ओवरऑल बहुत इंटरेस्टिंग लगा। मैं अब चलता हूँ।